सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया का मैंने पूरे दिन ठाकुर जी की सेवा कैसे की है, इसका मैंने ये फुल वीडियो बनाया है। तो पहले तो सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की मंगलमय बधाई। सभी भक्त अपने अपने घर में खूब सारा नाम जप करें, ठाकुर जी की सेवा करें और जो भी आपके पास हो सके दान करें, पुण्य करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं सुबह से स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह मैंने सबसे पहले ठाकुर जी की चंदन सेवा की, जिसमें मेरे पास जो है लकड़ी वाला चंदन नहीं था, तो मैंने रेडीमेड जो आता है पाउडर फॉर्म में वो वाला चंदन ले लिया है। और उसी चंदन में हम थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा जल डालकर जो तुलसी की लकड़ी होती है हम उससे घिसेंगे। तब तक हमें घिसना है जब तक जो केसर है वो चंदन में बिल्कुल पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाता। फिर कोई भी जो भी इत्र आपके पास हो, गुलाब हो, खस हो, मोगरा, कुछ भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा उसमें डाल देंगे जिससे सुगंध बहुत अच्छी आती है। अब ये पूरा मेल्ट हो चुका है, इसे हम ये बहुत ही अच्छा चंदन बन के तैयार हुआ है। अब हम इस चंदन को ठाकुर जी के पूरे श्री अंग पर लगा देंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी चंदन को धारण करके। आज से ही ठाकुर जी की गर्मियों तक चंदन सेवा स्टार्ट हो गई है। तो जब भी हम इनको स्नान कराएंगे तब इन्हें चंदन से स्नान कराएंगे। अब ये छोटे कन्हैया रह गए थे तो हम इनको भी चंदन लेप कर देंगे। फिर आज श्रृंगार में मैंने चंदन सेवा के साथ फूलों की माला और पूरा फूल का ही श्रृंगार किया था। ठाकुर जी की कृपा से जैसा जैसा भी उनकी प्रेरणा से मन में आया, भाव आया तो कर दिया। देखिए मुकुट पहना के कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। अब हम आरती करेंगे। तो ये सुबह की सेवा है जो हमने सबसे पहले की थी। अब हम आरती कर देंगे। जो भी आरती आप करना चाहें कर सकते हैं। अगर मैं फुल वीडियो आरती का बनाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, क्योंकि अभी आगे पूरा रूटीन दिखाया है मैंने दोपहर तक का। तो देखिए मेरी आरती हो चुकी है। हम कन्हैया को आरती देंगे। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, बलिहारी जाऊं। अब हम तुलसी जी में पूजा करेंगे। तुलसी जी में जल देने के बाद हम थोड़े से पुष्प और चंदन अर्पित करेंगे। अब हम वृंदा सखी की तुलसी जी की आरती करेंगे। तो हमें ये रूटीन तो डेली ही करना चाहिए कि तुलसी जी में आरती जल करना ही चाहिए। तो अब हम बना रहे हैं भोग, जिसमें हम बना रहे हैं पूड़ी सब्जी। और हमारे यहाँ मान्यता है कि जो गुड़ के गुलगुले होते हैं वो बनाने चाहिए। तो बस वही प्रसाद हम तैयार कर रहे हैं प्रभु जी के लिए। तो सारा प्रसाद बन चुका है। अब हम कन्हैया की थाली में सब कुछ परोस देंगे। देखिए सब्जी है, पूड़ी और ये जो गुड़ के गुलगुले, ये कन्हैया को प्रसाद लगाएंगे। पापड़ तुलसी जी डाल देंगे। आओ भोग लगाओ प्रभु जी। प्रभु जी का भोग हो चुका है। ये हमारे यहाँ घड़े की पूजा होती है और 5 बर्तन
अब मैंने ठाकुर जी के वस्त्र और श्रृंगार के लिए आभूषण निकाल के रख दिए हैं। पुनः हम उसी प्रोसेस को दोहराएंगे। अब ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार उतारने के बाद हम इन्हें दोबारा स्नान कराएंगे, क्योंकि शाम तक हम इन्हें ऐसे नहीं रख सकते। चंदन सूख जाता है तो शरीर में बहुत पीड़ा देता है, इसलिए जब हम अपने माथे पे लगाते हैं और जब चंदन सूख जाता है तब ऐसा लगता है जैसे कुछ बंध गया हो। तो अब हम स्नान करवाने के बाद बिस्तर भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा चंदन फैल गया था, तभी हमने दूसरा कपड़ा वहाँ बिछा दिया था। अब हम ठाकुर जी को वस्त्र धारण करवाएंगे। आज के दिन की सेवा, आज के दिन का नाम आपको 100 गुना फल देता है। जो भी आप करेंगे वो किया हुआ आपका अक्षय होता है, उसी का नाम है अक्षय तृतीया। आप दान पुण्य करेंगे तो वो अक्षय हो जाएगा, यानी कि कभी न क्षय होने वाला, यानी कभी ख़त्म ना होने वाला दान पुण्य। सबसे बड़ा, अगर आप धन का ना कर सके दान तो आप नाम का दान जरूर करें। अब ठाकुर जी का श्रृंगार पूरा हो चुका है। फिर हमने जो खस की कुटिया बनाई थी, आज ठाकुर जी को उसी में विराजमान करेंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।